हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये पता है सुबह सुबह का वीडियो है। सुबह टाइम ऐसे मुझे समझ में नहीं आया, 9 बज रहा होगा, ऐसे ही कुछ होगा टाइम। तो दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया था। मैं खुद नहा चुकी थी, पूजा वूजा कर चुकी थी और ये भी नहा वहा के रेडी हो गए थे। तो जाना था ना स्कूल, चीनू के स्कूल में आज पीटीएम थी। तो सोचा कि चलो आज दोनों बच्चों क्योंकि लेके जाना पड़ता है, छोटे हैं तो छोड़ नहीं सकते घर में, दोनों को लेके जाना है। तो इन लोग को नहला वहला दिया और निकल लिए थे फिर स्कूल वगैरह के लिए। चीनू की सोचा ना चोटी बना दी, क्योंकि बड़े बाल हैं तो फिर ऐसे वैसे इनको देखे मैंने रखा फ़ोन रिकॉर्डिंग के लिए, तो इन्होंने खुद उठा लिया। और फिर इधर मैं दूसरी चोटी इसकी कर रही थी, तो आगे आगे मैंने चोटी कर दी थी, पीछे बाल खुले थे। ये आए तो कॉम लेने, चीनू कॉम उससे करूँ ना तो जो वो वाला कॉम होता है उससे सुलझ बहुत अच्छे से जाते हैं बाल, तो मैं उससे वैसे कर लेती हूँ। बाकी फिर इससे ऐसे चोटी करती हूँ चीनू की। तो ऐसे करके चोटी कर बाल गीले थे ना, तो ऐसे चिपके चिपके से लग रहे हैं, बाद में सही हो जाए। मैंने ये बोल रहे थे ड्रायर से सुखा दो, तो मैंने कहा कि अभी गर्मी है, बाहर धूप में जाएंगी ना तो अभी सही हो जाएंगे, क्या फ़ायदा कि ड्रायर वगैरह बच्चों के लगाओ इतना ज़्यादा। तो अवॉइड ही करते हैं, ज़्यादा कोशिश करते हैं। इधर मैंने सनस्क्रीन वगैरह इन लोग को लगाई, क्योंकि धूप होती है ना, तो फिर सनस्क्रीन तो बहुत ज़रूरी है। बच्चे खेलते वेलते भी हैं स्कूल में, तो सनस्क्रीन तो चाहिए। तो ये लगा देते हैं। फिर मैं अपने बालों को भी, टाइम हो गया था क्योंकि फ़र्स्ट स्लॉट में चीनू का नाम था, तो थोड़ा सा टाइम का वो हो रहा था दिक्कत। तो फिर मैंने जल्दी से ना आगे आगे ऐसे करके बाल झाड़ लिए, तो पीछे झाड़े ही नहीं थे। मैंने कॉम भी सही से नहीं किया था कि पूरे बाल वो हो। मैंने क्लेचर वो सब कुछ भी नहीं लगाया, बस जैसे थी मैं वैसे चली गई नहा के। जो यही सूट मैंने पहन लिया था, निकाल के रखा था। पहले तो ये बोल रहे थे कि लाओ मैं ही चला जाता हूँ, क्या करोगी, मैं देख आता हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, साथ में चलेंगे, क्योंकि पढ़ाना तो मुझे है। तो मैम क्या बोलती हैं, मुझे क्या बात करनी है मैम से, मैं बात कर लूँगी। इधर हम लोग निकल गए थे और बाबू को देखिए, सुबह सुबह लग ही नहीं रहा ना कि बच्चे सुबह सुबह ऐसे करके इतना एनर्जी के साथ में जा रहे हैं। और ये है इतना साफ़ सुथरी रोड यहाँ की, नहीं इतना अच्छा है। और ये है चीनू का स्कूल, जो मैंने ऐसे नाम तो नहीं दिखाया है क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेसी होनी चाहिए लाइफ में। तो जो थोड़ा बहुत मैंने दिखाने की कोशिश की है, बच्चों की एक्टिविटी से लेके इतना बच्चे इतना खेल रहे थे ना, अच्छा है कि खेलने का ना, थोड़ा एक्टिविटी के लिए बच्चों के लिए ग्राउंड वगैरह ये सब होना चाहिए। पढ़ाई के लिए क्लासरूम भले छोटा हो, लेकिन एक्टिविटी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो इस चीज़ का काफ़ी अच्छा लगता है हम लोगों को। और चीनू इसको चलाने की कोशिश कर रही थी, पर चला नहीं पा रही थी कि कैसे चलाना है। मुझसे कह रही थी, इतने टॉय हैं ना, मैं सच्ची बताऊँ, इतने टॉय मैं बता नहीं सकती, इतने ज़्यादा हैं। और ये बाबू बॉल, इनको तो बॉल इतनी पसंद है, तो ये बॉल के पीछे दीवाने हैं और इनको बॉल चाहिए थी। तो फिर मैं इनको लेके आई, ये चीनू को उधर खिला रहे थे, तो मैंने इनको इसमें डाला ही। फिर ये बॉल के साथ में ये फिर लेके आ गए जब तक चीनू को। ये इधर खेल रहे थे बॉल के साथ में, ये निकलने का इनका मन ही नहीं हो रहा था। हम लोग निकाल रहे थे ना, तो रो रहा था। ये कितनी अच्छी पेंटिंग वगैरह की है यहाँ ना, जैसे ट्री में ऐसे कलर है ना, तो यहाँ पे जो जगह जगह पे रोड पे पेड़ है ना, उनको ऐसे कलर कर रखा है। इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और इधर मैं ऐसे करके ये कर रही थी, तो इन्होंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया। फिर चीनू को भी कह रहे थे जाओ मम्मा को ऐसे जैसे मम्मा कर रही है वैसे करके दिखाओ। तो ये बच्चा उधर एक छोटा सा ना खेल रहा था, गिर गया, फिर मैंने उसको उठाया, साइकिल उठाई। वो करते हैं ना बच्चे शैतानी, तो ऐसे करके गिरते गिरते रहते हैं। अच्छी बात है, मजबूत हो जाते हैं। ये है। फिर हम लोग जा रहे थे, हमने कहा चलो थोड़ा थोड़ा देर सब जगह पे झूल लो वरना लेट होगा इनका, क्योंकि ऑफिस था, छुट्टी तो थी नहीं। जा जा खेलो खेलो। उसको देखिए, अरे अभी झगड़ा हो गया था, वो छोटी बच्ची थी वो उधर है और एक वो बच्चा था। अरे उसको देखिए इतने स्टाइल से खड़ा है, ऐसा लग रहा है अभी जीतेगा बस। रोनाल्डो है। फिर 2 बार जंप कर गया उसके ऊपर से। गिरेंगे तो कैसे किक मारो बच्चा। इधर फिर मैं अपना बाल देख रही थी, सूख गए थे ना, तो सूख जाते तो अजीब अजीब से लगते। मैं क्लेचर और कुछ भी पर्स वगैरह मैं लेके ही नहीं आई थी, बैग वगैरह जैसे मैं थी वैसे जल्दी जल्दी भाग आए।
और ये बाबू खेल रहे थे बॉल, तो किसी को दे भी नहीं रहा था और पैर से वो भी नहीं कर रहा था हाथ से, कि मतलब अपना खुद मार के जल्दी से हाथ से उठा ले रहा था ताकि कोई लेके भी ना जाए, मेरे पास में ही बॉल रहे। ऐसा करके खेल रहा था। मैं बोल रही थी मुझे दो, मैं खेलूँ। हाँ। तो फिर इधर आ गए थे ना, चीनू को झूला झूलना था, इनको झूला वूला झूलाया। हमने कहा चलो धीरे धीरे करके बाहर की तरफ स्टेप बढ़ाओ, वरना फिर एक जगह खड़े रहोगे तो फिर यहीं के रह जाओगे। इनका तो ऑफिस है। हम लोग कुछ खाए पिए भी नहीं थे, ऐसे ही चले गए थे जल्दी से। ये हो रहा था कि चलो पहले आते हैं, फिर वहाँ से फिर थोड़ा बहुत जो खाना होगा खा लेंगे, पहले हो आते हैं। और हम लोगों ने बिल्कुल कुछ प्लान नहीं किया था, स्कूल का प्लान ही किया था, स्कूल के हिसाब से ही आए थे। दिन था सैटरडे। चक्कर आ रहा होगा अब तो पेरेंट्स मीटिंग सैटरडे ही होती है कि उस दिन छुट्टी हो जाएगी बच्चों की, दूसरे दिन भी छुट्टी हो जाएगी। टीचर्स को भी आराम है, हम पेरेंट्स को भी आराम है, थोड़ा सा सही रहता है। तो आप लोग बताइएगा ये ब्लॉग छोटा सा कैसा लगा बच्चों की एक्टिविटी वाला। और ये बाबू को बैठा लेते ना, तो मुझे लगा चक्कर आने लगा है इसको, तो मैंने बोला खड़ा करिए एक बार, देखते हैं आ रहा है कि नहीं। फिर से वो लेकिन चल दिया उसकी तरफ कि झूलना है, इनको झूलना था। अरे फिर जाएंगे। तो फिर इन्होंने ना फिर से बैठाल दिया और चीनू चली गई थी सीसॉ करके, जो झूला होता है ना उसमें बैठने के लिए। इतने सारे झूले हैं, इतने टॉय हैं ना कि अच्छी बात है। लेकिन चीनू की तो मैम ने काफ़ी तारीफ़ की, कह रही अच्छी बच्ची है और इसमें जाइए, मैं बिल्कुल भी शैतानी नहीं करती है, कोई वैसी हरकत नहीं करती है कि बहुत से बच्चे ना कहते, मैम कह रही थी कि घर से टॉय ले आते हैं, खेलते हैं क्लासरूम में, जो अपनी टाई बेल्ट है ये सब गुम करा देते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करती, अपना जो सामान है अपने पास संभाल के रखती है। मैंने बोला अच्छी बात है मैम, आप तारीफ़ कर रही हैं तो। और फिर हम लोग ना अचानक से, मेरा कोई प्लान कुछ नहीं, हम लोग अलग से ऐसे सोच रहे थे किसी दिन मंदिर वंदिर जाएंगे। यहाँ पे ये घर के हमारे पास में ही है, मीन्स चीनू के स्कूल के बिल्कुल पास में है। तो वहाँ पे दिन भी शनिवार था और हनुमान जी का मंदिर है, काफ़ी भीड़ होती है। तो हम लोग मॉर्निंग में आए थे। हम लोग ना दर्शन जो होते हैं ना, कहते हैं बदा होते हैं, तो फिर होते ही हैं, वो उसी टाइम पे ही होंगे, आप कितना भी प्लान कर लो उस हिसाब से नहीं होते हैं। तो फिर हम लोग गए मंदिर। मैंने इनसे बोला चलिए आए हैं तो मंदिर के दर्शन भी कर लेते हैं। तो ये बोले चलिए चलो अच्छा ठीक है, बोल दिया है तो कर लेते हैं। फिर हम लोग मंदिर आ गए, दर्शन वगैरह किए हनुमान जी के। और ये चीनू खड़ी थी और अब सुबह ना 9:30-10 बजे का टाइम है, इतनी भीड़ थी फिर भी इतना बड़ा है। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि यहाँ पे एक गाड़ी है, जो बुजुर्ग लोग हैं ना, थोड़े से लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उनको गेट से लाते हैं, अंदर मंदिर तक छोड़ते हैं, फिर वापस उनको ऐसे, शायद ये फ्री ही है, कोई इसका चार्ज वगैरह नहीं है शायद, मैंने क्योंकि पूछा नहीं था, क्योंकि हमारे साथ तो कोई ऐसा था नहीं सीनियर सिटीज़न वाला। तो मुझे लग रहा है ऐसे ही है, क्योंकि लोग बैठ जाते हैं आराम से और वहाँ पे वो उतार देते हैं। अगर छोटा सा मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।